दुर्योधन, स्मरण रहे, आज हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, महामहिम की रक्षा, और उसके लिए आवश्यक है शिखंडी का अंत। आज मैं शिखंडिनी का कवच बनकर उनकी रक्षा करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शिखंडिनी को पितामह तक पहुंचाना ही होगा। स्मरण रखना पार्थ, किसी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उसकी सहायता करने से अधिक पुण्य और आनंद किसी और कार्य में नहीं आता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूर्ण रूप से अपना कार्य पूरा करोगे पार्थ। आक्रमण! आक्रमण! एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। पुत्र, तुम यहाँ अंदर क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी भी मैं महामहिम के आदेश का पालन कर रहा हूं। एक सूत पुत्र होने का मूल्य चुका रहा हूं। अर्थात तुम पितामह को अभी भी नहीं समझ पाए कर्णपुत्र। उन्होंने तुम्हें युद्ध में भाग लेने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो, इसलिए रोका क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। एक भाई एक दूसरे से द्वंद्व ना करे, एक दूसरे का रक्त ना बहे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यही रहने का आदेश दिया।
रूप बदला है, परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं। माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा। इस समय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है संजय? क्या शिखंडी ताजश्री तक पहुंच गया है? नहीं महाराज, वो अभी तक कौरव महारथियों के मध्य में फंसा हुआ है। शिखंडी है कहाँ? कितना समझाया था फिर भी ये यूं तोड़कर कहाँ चला गया शिखंडी? हमें शीघ्र अतिशीघ्र पितामह तक पहुंचना होगा। पितामह की सबसे बड़ी बाधा का अंत हुआ। शिखंडी, अब तुम अपना उद्देश्य अगले जन्म में पूर्ण करना। आधा दिन बीत चुका है माधव, किंतु शिखंडी कहीं नहीं दिख रहा। हम कौरवों के मध्य में खड़े हैं माधव, अब हम क्या करें? तुम शिखंडी की चिंता मत करो पार्थ। शिखंडी केवल पितामह को शस्त्र त्यागने पर विवश करेंगे। वास्तविक कार्य तो तुम पांचों भाइयों का है पार्थ। तुम में से केवल एक का प्रहार गंगा पुत्र को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है पार्थ। केवल तुम पांचों के सम्मिलित प्रहार से गंगा पुत्र को पराजित किया जा सकता है। आओ पुत्रों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा सम्मान करते हो, परंतु शत्रु पर प्रहार करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये मत भूलना। मैं तुम सबको द्वंद्व की चुनौती देता हूं। तुम पांचों मिलकर मेरा अंत कर सकते हो। उठाओ अपने शस्त्र पुत्रों और प्रहार करो। यह तुम्हारे पितामह का आदेश है।
प्रहार करो, प्रहार करो। तुमने मेरे साथ अन्याय किया है भीष्म। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। भीष्म की मृत्यु से पहले मैं खुद की मृत्यु को हावी नहीं होने दे सकता। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। भीष्म का अंत निश्चित है। करो पुत्र। केशव, आप ही तो कहते हैं ना कि कभी कभी भाग्य स्वयं चलकर हमारे पास आता है, किंतु शिखंडिनी अब तक क्यों नहीं आई? उसे इतना समय क्यों लग रहा है केशव? हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं पांचाली। कि शिखंडिनी अपनी तपस्या में असफल हुई तो पितामह हमारी सेना का अंत कर देंगे और हमारे पास केवल और केवल 2 अक्षणीय सेना शेष है। अरे तो क्या करें? कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा हम इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे। विजय हमारी हुई आज फिर से। परंतु सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे तब होती है जब वो धनुर्धारी अर्जुन के मुख पर मैं भय देखता हूँ। केवल 2 अक्षुणी सेना शेष बची है उन पांडवों के पास और शीघ्र ही वो 2 अक्षुणी सेना भी समाप्त हो जाएगी। अंत हो जाएगा उनकी सेना का और उन पांडवों का। अवश्य अंत होगा, नाश होगा, क्यों नहीं होगा? परंतु खेद है अंगराज, आप इस युद्ध में लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि महामहिम जिस वेग से पांडवों की सेना को नष्ट कर रहे हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। गांधार नरेश, युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि विजय से पूर्व उत्सव मनाना उचित नहीं है। हो सकता है कि कल पांडवों को
महामहिम के प्रहार की ढाल मिल जाए। इस युद्ध में कुछ भी संभव है। कौन हो तुम? मैं इस युद्ध का अंत हूं। मैं भीष्म की मृत्यु हूं। देवी शिखंडिनी, देवी नहीं देव, स्त्री नहीं पुरुष, शिखंडिनी नहीं। शिखंडी। ये मैं हूं और कल मेरे उस वचन की पूर्ति होगी जो मैंने पांचाल युद्ध में तुम्हें दिया था अंगराज। एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। बधाई हो, कल से तुम इस युद्ध में प्रवेश करोगे। कल कुरुक्षेत्र एक योद्धा को विदा करेगा और दूसरे योद्धा का स्वागत। जो भी होता है केवल समय के अनुसार होता है और उचित समय आने को है। हमें केवल धैर्य रखना है जब तक उचित समय नहीं आ जाता। शिखंडिनी कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है। शिखंडिनी के आगमन में आपकी संभावित मृत्यु छिपी है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अब समझ आया महामहिम कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। युद्ध के नियमानुसार शिखंडिनी युद्ध में भाग ले ही नहीं सकती क्योंकि वो एक स्त्री है। नहीं, वो स्त्री नहीं पुरुष है। शिखंडिनी नहीं शिखंडी है। वो स्त्री से पुरुष में परिवर्तित हो चुकी है और कल वो युद्ध में प्रस्तुत होगा और उसका एक ही उद्देश्य है, मां महिम का वध। हाँ, एक स्त्री अपने प्रतिशोध की आग के चलते पुरुष बन गई। अद्भुत। भला ये कैसे संभव हुआ? कैसे हुआ वो छोड़िए मामाश्री, अब ये बताइए कि करना क्या है। चिंता ना करो मेरे होने वाले सम्राट।
तुम्हारा ये मामा इसका भी कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगा।